हेलो गाइस, सभी के लिए नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जी के प्लस जीएस बाय नीरू मैम यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे। आप सभी के लिए यूपी एसएससी पैट के क्वेश्चंस लेके आए। यूपी एसएससी पैट 2025 जी के जीएस। हमारी क्लास रहेगी 3 PM में। क्लास आएगी 3 PM में। सुपर फास्ट रिवीजन कराएंगे, सुपर फास्ट रिवीजन कराएंगे। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरा। इसी के साथ बने रहिएगा, लास्ट टाइम तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के, कालिदास के, वाल्मीकि या व्यास के? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, बाणभट्ट के। राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क था, हर्षवर्धन था, या अशोक था, या बिंबिसार था? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, हर्षवर्धन था। राइट ऑप्शन बी। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? राजवर्धन वंश से, राजवर्धन सेकंड से, हर्षवर्धन से, या आदित्य वर्धन से? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, हर्षवर्धन से। राइट ऑप्शन सी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्षस्वर्त की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? पूर्वी भारत के विजय उपलक्ष्य में, सिंधु विजय के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर आधारित करने के उपलक्ष्य में, अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में। राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? कालिदास था, बाणभट्ट था, या भर्तृहरि था, या मयूर था? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, कालिदास। राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? कालिदास था, बाणभट्ट था, भर्तृहरि था, या मयूर था? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, कालिदास। राइट ऑप्शन ए। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? थानेश्वर था, कन्नौज था, उज्जैन था, पाटलिपुत्र था? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, कन्नौज। राइट ऑप्शन बी। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? फिरोज दोषी से, वाल्मीकि से, बाणभट्ट से, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, बाणभट्ट से। राइट ऑप्शन सी। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 6 साल, 10 साल, 13 साल, या 15 साल? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, 15 साल। राइट ऑप्शन डी। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? हेन त्सांग को, फरहान को, इसिंग को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, हेन त्सांग को। राइट ऑप्शन ए। थानेश्वर में वर्धन वंश पुरुष मूर्ति वंश की स्थापना किसने की? नरवर्धन ने, पुरुषभूति वर्धन ने, रासवर्धन ने, आदित्य वर्धन ने? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, पुरुषभूति वर्धन ने। राइट ऑप्शन बी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया जाता था? पेशावर में, वाराणसी में, प्रयाग में, या मथुरा में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, प्रयाग में। राइट ऑप्शन सी। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, या हरियाणा में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, हरियाणा में। राइट ऑप्शन डी।
कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसने दिया था? अशोक ने, हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, हर्षवर्धन ने। राइट ऑप्शन बी। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? मेत्रक नरेश भट्टारक के साथ, वाटाटक नरेश विद्याशक्ति से, मोखरी नरेश गृहवर्मा से, शक शासक रुद्रदमन से। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, मोखरी नरेश वर्मा गृहवर्मा से। राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे नालंदा निम्नलिखित में किससे नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त वन का, चंद्रगुप्त सेकंड का, हर्षवर्धन का। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, हर्षवर्धन का। राइट ऑप्शन डी। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे को शेयर भी कर देना, क्लास के लिए लाइक भी कर देना। हर्षवर्धन के राजगृह राजवर्धन सेकंड की हत्या किसने की? मोड नरेश संसाक ने, मालवा नरेश देवगुप्त ने, मेत्रक नरेश भट्टारक ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, मोड नरेश संसाक ने। राइट ऑप्शन ए। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? मेगास्थनीज था, हेंत्सांग था, वहान फरहान था या स्त्रिंग था? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? मेगास्थनीज था, हेंत्सांग था, फरहान था या स्त्रिंग था? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? मेगास्थनीज था, हेंत्सांग था, फरहान था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? मेगास्थनीज था, हेंत्सांग था, फरहान था या स्त्रिंग था? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, हेंत्सांग था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? मेगास्थनीज था, हेंत्सांग था, फरहान था या स्त्रिंग था? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, हेंत्सांग था। राइट ऑप्शन बी। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, उत्तर प्रदेश में। राइट ऑप्शन डी। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को या समुद्रगुप्त को? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, हर्षवर्धन को। राइट ऑप्शन ए। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? कनिष्क के, हर्षवर्धन के, कुमारगुप्त के या विक्रमादित्य के? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, हर्षवर्धन के। राइट ऑप्शन बी। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? पाटलिपुत्र का था, भोजपुर का था, थानेश्वर का था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, थानेश्वर का था। राइट ऑप्शन सी। नालंदा का रचनाकार कौन था? भास था, भावभूति था, बाणभट्ट था, हर्षवर्धन था? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, हर्षवर्धन था। राइट ऑप्शन डी। नागानंद का रचनाकार कौन था? भास था, भावभूति था, बाणभट्ट था, हर्षवर्धन था? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, हर्षवर्धन था। राइट ऑप्शन डी। हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य में हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? ऐहोल अभिलेख में,
बड़खेड़ा लेख में, हाथी गुफा के अभिलेख में, हैनसांग के वर्णन से। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, ऐहोल अभिलेख में। राइट ऑप्शन ए। पसील, हुरहरी, केसरी, महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थीं? नरवर्धन की थी, प्रभाकर वर्धन की थी, आदित्य वर्धन की थी, राजवर्धन की थी। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, नरवर्धन की थी। राइट ऑप्शन ए। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग में की थी, दिल्ली में की थी, कन्नौज में की थी, राजगृह में की थी। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, कन्नौज में की थी। राइट ऑप्शन सी। नौकरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? थानेसर में थी, कन्नौज में थी, फिरोजपुर में थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, कन्नौज में। राइट ऑप्शन बी। आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास के लिए लाइक भी कर देना, आगे को शेयर भी कर देना और कमेंट करके सभी लोग ये बताना आप सभी के लिए आज की क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल मिलते हैं इसी के साथ।